हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टूडेंट्स, आज हम BPAE 142 की यूनिट 6 को डिस्कस करेंगे, नेचर ऑफ ग्रुप डायनेमिक। इसमें हम 5 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम स्किप करेंगे। सेकंड, नेचर ऑफ ग्रुप डायनेमिक, इसमें 2 छोटे पॉइंट्स हैं, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ग्रुप डायनेमिक एंड फैक्टर्स इफेक्टिंग ग्रुप बिहेवियर। थर्ड, थ्योरीज ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन। फोर्थ, टाइप्स ऑफ ग्रुप्स एंड लास्ट, इम्प्लीकेशंस ऑन ग्रुप डायनेमिक। सबसे फर्स्ट हम नेचर ऑफ ग्रुप डायनेमिक के बारे में पढ़ेंगे। देखो, एक ग्रुप होता है कि जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा इंडिविजुअल आपस में मिलके काम करते हैं किसी एक पर्टिकुलर गोल या फिर टास्क को अचीव करने के लिए। ठीक है। When group dynamic is applied to the study of organizational behavior, the focus of the dynamic of देखो, जो हमारा ग्रुप डायनेमिक होता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में, या तो वो फॉर्मल होता है या फिर वो इनफॉर्मल होता है। ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, आपस में मिलके काम करते हैं। ठीक है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ग्रुप डायनेमिक। देखो, ग्रुप डायनेमिक वो होता है जहाँ पे कि लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, उनका बिहेवियर शो होता है। ठीक है, रिलेशनशिप शो होता है एक ग्रुप में। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ग्रुप डायनेमिक। इट इन्वॉल्व द वेज इन विच ग्रुप मेंबर्स इंटरेक्ट विद वन अनदर, इन्फ्लुएंस ईच अदर। जहाँ पे क्या होता है कि भाई जो इंडिविजुअल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, साथ में काम करने के लिए, ताकि वो क्या है, एक पर्टिकुलर गोल को अचीव कर सकें। ठीक है। देखो, ग्रुप डायनेमिक इफेक्ट करता है कि कैसे उसमें जो ग्रुप के में लोग हैं वो कैसे परफॉर्म करें। ठीक है, उनके जो मेंबर्स हैं उनका क्या रोल है। ठीक है। और देखो, एक ग्रुप जो भी सक्सेसफुल माना जाता है जब वो अपने गोल को अचीव कर ले। ठीक है। डेफिनेशन देखो इसकी, ग्रुप डायनेमिक एक स्टडी है बिहेवियर की, ठीक है, और इंटरेक्शन की जो कि ग्रुप में होता है। ठीक है। देखो, सिंपली मैं आपको बताती हूँ कि भाई हमने एक ग्रुप तो बना दिया। ठीक है, अब उसमें जो इंडिविजुअल्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो कैसे उस ग्रुप में बिहेव करते हैं। ठीक है, कैसे उसमें इंफॉर्मेशन एक दूसरे तक पास होती है, और जो भी इंटरेक्शन है उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप डायनेमिक। ठीक है, और जो इनका फोकस होता है कि कैसे इंडिविजुअल्स एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि भाई अच्छा से अच्छा काम करने के लिए। ठीक है, उनका रोल क्या है। ठीक है, उनके कॉन्फ्लिक्ट वो कैसे मैनेज करें। देखो, हर ग्रुप में भाई कॉन्फ्लिक्ट तो आते ही हैं, क्योंकि भाई सब जो इंडिविजुअल्स हैं उनका माइंड सेट, उनकी थिंकिंग, सब कुछ क्या है, डिफरेंट होती है। तो कैसे वो अपने कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर रहे हैं और कैसे वो डिसीजंस ले रहे हैं। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स, ग्रुप डायनेमिक के ऑब्जेक्टिव्स हैं टू डेवलप स्किल फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप परफॉर्मेंस। कि भाई जो भी ग्रुप में लोग हैं उनकी जो स्किल्स है उनको इम्प्रूव करना है। ठीक है, और ग्रुप की परफॉर्मेंस को भी क्या है, इम्प्रूव करना, नई नई टेक्निक्स लेके आना, जिससे क्या है कि भाई एक अच्छा ग्रुप हो, अच्छा ग्रुप बिल्ड हो सबसे फर्स्ट। फिर क्या है कि उनके क्रिएटिव माइंड से जो भी वो गोल अचीव करना चाहते हैं वो गोल क्या है, वो अचीव हो जाए। ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रुप डायनेमिक, चेंजेस इन द ग्रुप शुड नॉट क्रिएट स्ट्रेस अमंग ग्रुप मेंबर्स। देखो, एक ग्रुप बना दिया तो इसमें देखो जो 5, मान लो 5 लोगों का ग्रुप है। ठीक है, तो अगर किसी एक को रिप्लेस करके कोई दूसरा लेना पड़े, कोई इंडिविजुअल, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे पूरे ग्रुप को क्या करेगा, वो ग्रुप में मतलब स्ट्रेस कर देगा कि भाई अच्छा पहले तो ये था, अब ये पर्टिकुलर बंदा आ गया। तो इससे क्या है, ग्रुप मेंबर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, और जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हर पर्टिकुलर तक क्या है, हर इंडिविजुअल तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है फैक्टर्स इफेक्टिंग ग्रुप बिहेवियर। सबसे पहले रोल्स, भाई क्या क्या फैक्टर्स हैं जो ग्रुप बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले रोल्स। देखो, जिस भी इंडिविजुअल का जो भी रोल है वो हमें क्लियरली उसको बता देना चाहिए कि भाई आपका ये काम है, आपको यह करना है। ठीक है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब हमें ये नहीं कि कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना, हमें उनको क्लियर कट बता देना है कि आपका ये रोल है, आपका ये काम है। ठीक है। ग्रुप कॉशियंस, द डिग्री टू विच ग्रुप मेंबर्स फील कनेक्टेड टू वन अनदर एंड कमिट टू द ग्रुप गोल। ये वो डिग्री है जहाँ पे जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और वो कमिट करते हैं कि भाई हमें ये गोल क्या है, अचीव करना ही करना है। ठीक
ठीक है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। जो भी इन्फॉर्मेशन है वो क्या है कि ग्रुप में अच्छी तरह हो, मतलब सब लोगों को वो इन्फॉर्मेशन समझ आए और टाइम से इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब होती है? जब सब लोगों को अपने गोल्स, अपने रूल्स और अपने टास्क पता हो। ठीक है। अगर पुअर कम्युनिकेशन है तो क्या होगा कि भाई जो इन्फॉर्मेशन है या तो वो लोगों तक गलत पहुंचेगी या फिर पहुंचेगी ही नहीं। ठीक है। ग्रुप साइज, देखो कई बार क्या होता है कि हम लार्ज ग्रुप बना देते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है। कुछ लोगों का तो भाई इंटरेक्शन ही नहीं हो पाता इतने लार्ज ग्रुप में। ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, स्मॉल ग्रुप क्रिएट करने चाहिए जिससे क्या है इंटरेक्शन ज़्यादा हो और क्या है कि मतलब सारी चीज़ें फ्लो में वो करे कि भाई हाँ जी सब पर्टिकुलर मेंबर्स को सबको पता है कि ये इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। नेक्स्ट है मोटिवेशन। भाई जो भी ग्रुप मेंबर्स हैं उनको हमें क्या करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। अगर मान लो किसी को भी कोई रोल मिला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वही करेगा। अगर उसको वो काम नहीं आ रहा है तो हमें जो दूसरे ग्रुप मेंबर्स हैं वो उसको मोटिवेट करें ताकि वो क्या है कि अच्छे से अच्छा अपना काम कर सके और वो कोई डिफ़िकल्टी भी फेस ना करे। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है थ्योरीज ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन। सम प्रोमिनेंट थ्योरीज ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन। देखो कुछ प्रोमिनेंट थ्योरीज इसमें बताई गई हैं। जैसे फर्स्ट है टकमैन स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। ये कब हुई थी? 1965 में हुई थी। ब्रूस टकमैन ने बताया गया है कि भाई कैसे हम ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। उसकी क्या क्या स्टेजेस होती हैं। सबसे फर्स्ट है फॉर्मिंग। ग्रुप मेंबर गेट टू नो ईच अदर। सबसे पहले भाई कोई ग्रुप बन रहा है उससे पहले जो भी इंडिविजुअल्स है वो आपस में क्या है एक दूसरे को जान ले, मतलब जो भी ग्रुप मेंबर्स है वो आपस में एक दूसरे को जान ले। ठीक है। सेकंड है स्ट्रॉमिंग। कॉन्फ्लिक्ट में अराइज एज मेंबर्स। जो भी भाई कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ठीक है, आइडियाज़, रोल्स या रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके उसमें कोई क्लैशेस नहीं आने चाहिए। वो क्या है कि सबको अलग अलग मिलने चाहिए। ठीक है। नॉर्मिंग। मेंबर्स बिगिन टू रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, डेवलप ट्रस्ट एंड स्टेबलाइज ग्रुप नॉर्म्स। भाई जो भी मेंबर्स है उनके जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है वो पहले अपने रिजॉल्व कर ले। ठीक है। ट्रस्ट बिल्ड करे एक दूसरे पे। परफॉर्मिंग। द ग्रुप वर्क कॉन्शियसली टू अचीव इट्स रोल। रोल्स आर क्लियर एंड द ग्रुप ऑपरेट्स इफिशेंटली। मतलब कि जो भी रोल है, जो भी वो परफॉर्म करते हैं ग्रुप में, वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर होना चाहिए कि भाई हाँ जी हमें ये गोल अचीव करना ही करना है। ठीक है। लास्ट है एडजर्निंग। द ग्रुप डिस्बैंड्स आफ्टर अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव और द। भाई एक ग्रुप मतलब डिसबैंड जब ही होगा जब वो अपने ऑब्जेक्ट को क्या है अचीव कर लेगा। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ ग्रुप। सबसे पहले है प्राइमरी ग्रुप्स। प्राइमरी ग्रुप्स कैसे होते हैं? दीज आर स्मॉल इनिशिएटिव ग्रुप्स वेयर मेंबर्स हैव क्लोज पर्सन एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। देखो प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं छोटे। ठीक है। उनके जो मेंबर्स होते हैं वो बहुत ही आपस में बहुत ही ज़्यादा उनकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है। ठीक है। पर्सनली भी उनका रिलेशनशिप क्या अच्छा होता है उनका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होता है। ठीक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड होता है उनका, फ्रीक्वेंटली फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। ठीक है। इसका एग्जाम्पल है द मोस्ट बेसिक एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी ग्रुप वेयर इंडिविजुअल शेयर पर्सनल रिलेशनशिप। भाई इसमें अपने जो इंडिविजुअल्स है वो अपना पर्सनल रिलेशनशिप शेयर करते हैं। ठीक है। सेकेंडरी ग्रुप है लार्जर मोर देन इम्पर्सनल ग्रुप्स दैट आर ऑफ्टन फॉर्म फॉर स्पेसिफिक गोल ओरिएंटेड पर्पस रेदर देन फॉर। भाई सेकेंडरी ग्रुप हमारे लार्ज ग्रुप होते हैं, ये किसी भी पर्सनल रिलेशनशिप वाला ग्रुप नहीं होता। ठीक है। ये गोल ओरिएंटेड ग्रुप होता है जिसको कोई गोल दिया जाता है और उसको वो अचीव करना ही करना होता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें इमोशन जो है वो कम इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। मेंबर्स जो हैं वो इंटरेक्ट करते हैं पर इतना ही करते हैं जितना उनको काम होता है। वो अपना कोई भी अपनी पर्सनल बातें वो नहीं लेके आते। ठीक है। एग्जाम्पल है इसमें कोई भी प्रोजेक्ट है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी टास्क है उसको अचीव करने के लिए। नेक्स्ट है फॉर्मल ग्रुप। फॉर्मल ग्रुप आर स्टेबलाइज्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ग्रुप एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाए जाते हैं ताकि एक पर्टिकुलर रिजल्ट पे हम पहुंच सकें, मतलब कि एक पर्टिकुलर टास्क दे दे तो उसको हम कंप्लीट कर सकें। ठीक है। इनफॉर्मल ग्रुप्स आर फॉर्म्ड नेचुरली एंड इन रिस्पॉन्स टू द कॉमन इंटरेस्ट एंड शेयर्ड वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल। इनफॉर्मल ग्रुप्स क्या होते हैं? देखो जैसे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें क्या होता है कि हमारी सब फैमिली है। ठीक है। या फिर हमारा कोई फ्रेंड्स का ग्रुप है तो उसमें लगभग क्या है सबके आइडियाज़ सेम होंगे, उनका इंटरेस्ट क्या है सेम होगा। ठीक है। उनका इंटरेक्शन भी ज़्यादा ही होगा।
कोलिशन, दीज ग्रुप्स आर वेरी रिलेवेंट, ये ग्रुप बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है ऑर्गेनाइजेशन का, ये किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। इन सिंपल टर्म दीज आर इशू ओरिएंटेड। देखो भाई, हम ग्रुप तो बना देते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी इशू आता है, कोई भी चैलेंज आता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए भी एक अलग से ग्रुप होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इम्प्लीकेशंस ऑन ग्रुप डायनेमिक। सबसे पहले है वीक लीडरशिप। देखो, अगर भाई हमारा जो लीडर है वही स्ट्रांग नहीं होगा तो ऑफकोर्स ग्रुप तो हमारा क्या होगा, तहस नहस ही हो जाएगा, ठीक है। उसको कोई सेंस ही नहीं बनेगी जब तक कि एक स्ट्रांग लीडर नहीं होगा। कम्युनिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है भाई, कम्युनिकेशन। अगर आप एक दूसरे से कम्युनिकेट ही नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे ग्रुप में ये हो रहा है, हमारे ग्रुप में वो हो रहा है। एक दूसरे तक इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुँचेगी, उससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। थर्ड है क्लियरिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। भाई देखो, सबको उनके रोल पता होने चाहिए, ठीक है, बिना किसी भी कन्फ्यूज़न के। मोटिवेशन, अगर कोई भी ग्रुप मेंबर फील करता है कि भाई वो अंडर वैल्यूड है, ठीक है, या फिर अनरिकॉग्नाइज्ड है, तो हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है कि भाई उसको मोटिवेट करो, जिससे क्या है, जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होगी, ठीक है। अगर भाई हम उसको मोटिवेट नहीं करेंगे तो वो सोचेगा ये तो काम मेरे से होगा ही नहीं, ये तो काम मेरे से होगा ही नहीं, और वो क्या है, एक टाइम बाद कुछ काम ही नहीं करेगा ग्रुप में। उससे क्या है, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी कम होगी। तो इसलिए हमें उसको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करना है कि भाई हमारी प्रोडक्टिविटी पे कोई फ़र्क ना पड़े। लास्ट है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अनरिजॉल्व और पुअर मैनेज्ड कॉन्फ्लिक्ट्स कैन रिजल्ट इन टेंशन। देखो, अगर ग्रुप बनाया है, अब उसमें डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, तो ऑफकोर्स कॉन्फ्लिक्ट तो होंगे, ठीक है। तो हमें अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको साथ साथ ही रिजॉल्व करना चाहिए। अगर हम उसको रिजॉल्व नहीं करेंगे तो वो एक तरह से क्या होगी, टेंशन बन जाएगी उस इंडिविजुअल पर, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या है, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है। कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे क्योंकि डिफरेंट पर्टिकुलर है, उनका डिफरेंट माइंड सेट है, ठीक है। आई होप कि आपको ये यूनिट समझ आई होगी। अगर किसी को भी कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।